प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज रात की प्रार्थना में। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि परमेश्वर आपको समाज में शिरोमणि ठहराएंगे और आपके परिवार में जो लड़ाई झगड़े हैं वो भी दूर होंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोग सीख रहे हैं आत्मिक उन्नति की कुंजियों के विषय में, और आज एक विशेष कुंजी मैं आपको बताने जा रहा हूं जो हम मसीह लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही आवश्यक है। मैं यूं कहूं कि ये हम मसीह जीवन का आधार है। और जब आप इस कुंजी को अपने जीवन में अप्लाई करेंगे, जब आप इस बात को जो मैं आज आपको सिखाने जा रहा हूं इसे अपने जीवन में अप्लाई करेंगे, तो निश्चय यूं मान लीजिए कि परमेश्वर आपको समाज में शिरोमणि ठहराएंगे और आपके जो लड़ाई झगड़े हैं जीवन के वो सब दूर हो जाएंगे। पारिवारिक लड़ाई झगड़े भी दूर हो जाएंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बार प्रभु यीशु मसीह ने एक दृष्टांत सुनाया और प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि एक व्यक्ति यरूशलेम से यरीहो को जा रहा था और जाते समय उसके साथ में एक दुर्घटना हो गई। क्या हुआ कि उसे चोर मिले, उसे डाकू मिले और उन्होंने उसे मारा। उन्होंने उसे उसके कपड़े निकाल दिए, उसके पास जो कुछ कीमती चीजें थी वो सब निकाल दिए और उसे मार करके अधमरा वहां पर डाल दिया, वहां पर फेंक दिया और वहां से भाग गए। ऐसा हुआ, कुछ समय बाद एक याजक यानी कि प्रभु का सेवक वहां से गुजर रहा था। जब उसने देखा कि अरे एक व्यक्ति यहां पर ऐसी अधमरी हालत में पड़ा हुआ है, नंगा है, उसके कपड़े भी उस पर नहीं हैं और वो मारा हुआ, उससे खून बह रहा है। तो जब उसने इस बात को देखा, उस याजक ने इस बात को देखा, वो याजक वहां से तेजी से अपने घर चला गया। उसके बाद एक और व्यक्ति जो कि लेवी था वो भी वहां से गुजरा और उसने भी जब देखा कि ये व्यक्ति को किसी ने मारा हुआ है, इससे लहू बह रहा है, इसकी अधमरी हालत हो रखी है, इसे डाकुओं ने पीटा है, उसे इस बात को देखकर वहां से चला गया, ये सोचकर कि कहीं हम इसकी मदद करेंगे, कहीं हम इसकी सहायता करेंगे तो कहीं लोग हमें भी ना मार दें, हम पर भी इल्जाम न लगा दें। हम तो पवित्र लोग हैं, हम तो परमेश्वर के लोग हैं, हम तो धर्मी लोग हैं, हमें इस पर हाथ नहीं लगाना चाहिए। और वो दोनों अपने अपने घरों को चले गए। लेकिन ऐसा हुआ, कुछ समय बाद वहां से एक और पुरुष गुजरा जो कि सामरी था। और सामरी मतलब यह है जो अधिक ज्ञान नहीं रखते थे परमेश्वर का। जो यहूदी और सामरी दो जातियां वहां पर थी। तो जो यहूदी थे वो अपने आप को ऊंचा समझते थे और जो सामरी थे, यहूदी लोग सामरियों को नीचा समझते थे। उनका कोई वैल्यू नहीं था यहूदियों की नजर में। और जो ये व्यक्ति जिसको डाकुओं ने मारा था ये यहूदी था और इससे पहले जो भाग गए उसे देखकर वो भी यहूदी थे, मतलब परमेश्वर का ज्ञान रखने वाले, परमेश्वर के चुने हुए लोग। और ये जो सामरी था इसे कुछ नहीं पता, परमेश्वर के शास्त्रों का ज्यादा नॉलेज इसे नहीं है। लेकिन इसने एक काम किया, इसने उसे उठाया, उसके घाव पर मरहम पट्टी की, उसके बाद उसे उठाकर ये डॉक्टर के पास लेके गया और डॉक्टर ने उसका इलाज किया। डॉक्टर की फीस भी इसने दी और एक देखभाल करने वाले व्यक्ति से कहा कि तू इसकी देखभाल करना। उसको पैसे भी दिए और कहा यदि और भी पैसा लगेगा इसको ठीक करने में तो मैं दे दूंगा, इसे ठीक करो। तब प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि जिस व्यक्ति को डाकुओं ने मारा था उसका पड़ोसी कौन है। इन तीनों में से जो याजक था, जो लेवी था, जो सामरी था, इन तीनों में से कौन इस व्यक्ति का पड़ोसी ठहरा। यह कहानी प्रभु यीशु मसीह ने इसलिए सुनाई क्योंकि एक लॉयर ने, एक व्यवस्थापक ने यीशु मसीह से एक सवाल पूछा था। क्या सवाल पूछा? यीशु मसीह से उसने कहा कि हे प्रभु, हे गुरु, मैं अनंत जीवन को पाने के लिए क्या करूं? अनंत जीवन को पाने के लिए क्या करूं? और तब प्रभु यीशु मसीह ने यह कहानी सुनाई और प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। लूका रचित सुसमाचार उसका 10 अध्याय 27 पद यदि आप पढ़ेंगे, उसका आखिरी मैं पढ़ रहा हूं, लिखा है अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। यदि तू अनंत जीवन चाहता है, यदि तू स्वर्ग का जीवन चाहता है, यदि तू एक आत्मिक अच्छा जीवन चाहता है, हमेशा की जिंदगी को चाहता है,
तो तुझे अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखना है। तो उसने कहा, प्रभु मेरा पड़ोसी कौन है? तब प्रभु यीशु मसीह ने इस कहानी को सुनाया और प्रभु यीशु मसीह ने उसे सिखाया कि उसका पड़ोसी कौन है। जितने भी लोग, मैं यूं कहूंगा साधारण सी भाषाओं में मैं आपको समझा रहा हूं, जो भी लोग आपको नीड में, जरूरत में मिलते हैं, उनकी मदद करो, उनकी सहायता करो। वो सब आपके क्या हैं? पड़ोसी हैं। अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। इस सामरी ने क्या देखा? ये मरा, ये मरने पर है, इसको पीटा गया है, इसका लहू बह रहा है। अब इस सामरी ने यह नहीं देखा ये तो यहूदी है। इस सामरी ने यह नहीं देखा कि ये तो डाकुओं से पीटा हुआ है, कहीं लोग मुझ पर भी इल्जाम न लगा दे, कहीं मुझे भी पकड़कर न पीट दें, कहीं मेरा भी सामान चोरी ना हो जाए। नहीं, उसने उससे अपने समान प्रेम रखा। मतलब अपने जैसा, ये मर रहा नहीं, इसे उठाओ। उसे दर्द हुआ, इस सामरी को उसे देखकर दर्द हुआ, ये मर ना जाए। वो उठाया उसे, उसके घाव पर मरहम पट्टी बांधी और उसे डॉक्टर के पास लेके गया। प्रभु यीशु मसीह आपसे और मुझसे, हम मसीह लोगों से यही चाहते हैं कि हम अपने पड़ोसी से प्रेम रखें। पड़ोसी कौन है? हमारा जो बगल में जिसका घर है वो भी हमारा पड़ोसी है। हमारे घर में जो लोग हैं वो भी हमारे पड़ोसी हैं। हमारे साथ में काम करने वाले लोग हैं वो भी हमारे पड़ोसी हैं। या फिर जिस रास्ते पर हम चल रहे हैं, उस रास्ते पर जो लोग हमें मिलते हैं वो भी हमारे पड़ोसी हैं। जो जरूरतमंद है, जो नीड में है, वो हमारा पड़ोसी है। तुरंत से अब हमें अपने हाथों को बढ़ाना है उसकी मदद के लिए, उसकी सहायता के लिए। तो आज शाम में यह एक आत्मिक जीवन जीने की एक कुंजी है। मैं आपको बताना चाहूंगा, बड़ी बड़ी बातें करना आत्मिक जीवन नहीं है। लंबी लंबी प्रार्थनाएं करना आत्मिक जीवन नहीं है। लंबा लंबा उपवास करना आत्मिक जीवन नहीं है। आत्मिक जीवन जीना यह है अपने परमेश्वर से प्रेम रखना, जैसे मैंने आपको सुबह बताया था, और अपने पड़ोसी से प्रेम रखना, यह आत्मिक जीवन है। जो व्यक्ति अपने पड़ोसी से, अपने लोगों से प्रेम रखता है, केवल उनसे नहीं, जो आपसे प्रेम रखते हैं केवल उनसे नहीं, ये मैं आगे डिस्कस करूंगा इस बात पे, लेकिन अभी मैं आपको यह समझाना चाहूंगा कि जो जरूरतमंद है उसकी मदद करें। मींस आप अपने पड़ोसी से प्रेम कर रहे हैं। अपने पड़ोसी से प्रेम करें, और जब आप अपने पड़ोसी से प्रेम करेंगे तो पड़ोसी की नजर में आप शिरोमणि ठहरेंगे, लोगों की नजर में आप शिरोमणि ठहरेंगे। जब आप अपने परिवार वालों से प्रेम करेंगे, जो जरूरत में है उसकी मदद करेंगे, तो क्या होगा? आपके पारिवारिक रिश्ते और मजबूत होते चले जाएंगे। आपके जो रिश्ते हैं वो और मजबूत होते चले जाएंगे। आप सबकी दृष्टि में ऊंचाइयों पर रहेंगे कि कितना भला व्यक्ति है, कितना आत्मिक व्यक्ति है, कितना अच्छा व्यक्ति है, हर एक की मदद करता है, जो भी नीड में रहता है, जो भी जरूरतमंद होता है उसकी मदद करता है। यही प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, यदि तुम अनंत जीवन का भागी होना चाहते हो तो तुम्हें अपने पड़ोसी से प्रेम करना है, वो भी अपने समान प्रेम करना है। सोचो, यदि तुम जरूरतमंद हो, यदि तुम्हें कुछ पैसे की आवश्यकता है, तो तुम भी उम्मीद रखोगे कि कोई तुम्हारी मदद करे। ऐसे ही जब दूसरा जरूरतमंद में है, जरूरत में है, तो आपको उस समय उसकी मदद करनी, ये सोच के कि कभी मेरे जीवन में भी यह समय आ सकता है। अपने समान, जैसे हम अपने शरीर से प्रेम रखते हैं, वैसे ही उस पड़ोसी से प्रेम रखना, अपने समान दूसरे से प्रेम रखना। जैसे प्रभु यीशु मसीह ने आपसे और मुझसे प्रेम रखा। जब हम पापों में थे तब वो हमारे लिए इस धरती पर आए, उसने हमारी मदद की, हमारी हेल्प की, हमें छुड़ाया, हमें बचाया, हमारी सहायता की, हमें क्षमा किया, उसने हमसे प्रेम किया। ऐसे ही प्रभु यीशु मसीह चाहते हैं कि हम भी दूसरों से प्रेम करें, और यही आत्मिक जीवन जीने की कुंजी है। आप कैसे पहचानेंगे ये व्यक्ति आत्मिक है या नहीं? कैसे पहचानेंगे आप? मेरी लंबी लंबी प्रार्थनाओं से नहीं। आत्मिक जीवन की जो पहचान है वो इससे होगी, ये व्यक्ति परमेश्वर से कितना प्रेम रखता है, पहली बात। दूसरी बात, ये व्यक्ति अपने लोगों से, पड़ोसियों से कितना प्रेम रखता है, कितनी मदद करता है, कितनी हेल्प करता है, कितनी जरूरतमंद की सहायता करता है। उससे पता चलता है ये व्यक्ति कितना आत्मिक है, कितना आत्मिक है।
सो मैं आशा करता हूं आप समझ गए होंगे। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुतायत से आशीष दे। एक छोटी सी गवाही हम सुनेंगे, फिर हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। सभी को जय मसीह की। मेरी एक गवाही है कि मैं जो है कि मेरा घर बन गया था और मेरे घर के सामने एक जने का ज़मीन थी। उस ज़मीन के लिए मैं पीके मसीह और अमृता सिस्टर के साथ में प्रार्थना करता था कि वो ज़मीन मुझे प्रेम से मिल जाए ज़मीन। और उस ज़मीन के लिए मेरे वो लोग आते थे, मेरे घर के सामने ज़मीन थी, पानी वानी जाता था, रोज़ रोज़ कलेश करता था वो लोग उन लोगों से। लेकिन मुझे विश्वास था कि परमेश्वर एक दिन हमको उस ज़मीन को देगा। और हम लोग जो है कि किसी से कुछ भी नहीं बोलते थे। और अमृता सिस्टर और पीके मसीह के साथ में हम लोग उनको 7-8 साल से जुड़े हुए हैं। और आज ने वो ज़मीन जो है कि हमें पूरी तरह से मिल गया है। मैं इसके लिए परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ, अब पीके मसीह और अमृता सिस्टर का धन्यवाद करता हूँ, उनके पूरी टीम का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। जय मसीह। आइए हम लोग प्रार्थना करेंगे और मैं आपसे कहना चाहूँगा, यदि आप बीमार हैं तो आप उस जगह पर हाथ रखकर प्रार्थना करेंगे। और यदि आपके जीवन में जो भी प्रॉब्लम है, आपको यीशु के नाम से उसे डांटना है, उसे भगाना है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने आपको और मुझे ये अधिकार दिया है। सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का शत्रु की सारी सामर्थ पर आपको और मुझे अधिकार है। इसलिए अपनी आवाज़ से अपने अपने ताकत को लगा के उसको डांटें। वो बीमारी हो, प्रॉब्लम हो, दुख हो, कुछ भी आपके जीवन में है, उसे डांटें और उसे भगाएं। प्रभु यीशु मसीह, मैं प्रार्थना करता हूँ इस बहन, इस भाई के लिए मेरे प्रभु, जो आज हमारे साथ में इस प्रार्थना में शामिल हैं और जिन्होंने इस वचन को सुना है। प्रभु, आत्मिक जीवन की कुंजियों को जो लोग सीख रहे हैं पिता, मैं धन्यवाद करता हूँ प्रभु, जब आज इन्होंने सीखा है कि वो अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखें, तो होने पाए खुदा उन पवित्र आत्मा की सामर्थ्य आप इस भाई इस बहन को दें प्रभु, ताकि ये तेरी वचन के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत कर सकें। उन पड़ोसियों से, उन लोगों से जो जरूरतमंद हैं, उनकी ये मदद कर सकें, उनकी ये सहायता कर सकें, उनके साथ में ये खड़े रह सकें, ये उनको छोड़कर ना भागें। जैसे वो व्यवस्थापक भाग गया था, जैसे वो याजक भाग गया था, जैसे वो लेवी भाग गया था, ऐसे ये लोग ना भागें प्रभु, बल्कि ये जरूरतमंद की मदद कर सकें, एक सच्चे पड़ोसी ये बन सकें प्रभु। यदि इनके जीवनों में लड़ाई झगड़े मन मिटाऊ हैं पड़ोसियों के साथ में, अपने परिवार वालों के साथ में, तो इन्हें ऐसी शक्ति और सामर्थ्य दे कि ये उन्हें क्षमा कर सकें और उनसे प्रेम कर सकें प्रभु। ऐसी इन्हें सहायता और मदद कर, ऐसी इनकी सहायता और मदद कर पिता परमेश्वर। प्रार्थना है प्रभु, ये उस सामरी की तरह बन सके जिसने उस व्यक्ति की मदद की प्रभु, जो जरूरतमंद था, जिसे डाकुओं ने मार दिया था, जो मरने पर था प्रभु पिता। जिस प्रकार से उस सामरी ने उसकी मदद की, वैसे ही प्रभु ये लोग भी एक दूसरे की मदद को कर सकें प्रभु पिता परमेश्वर। प्रार्थना करते हैं यदि इनमें से कोई भी बीमार है, तो प्रभु यीशु नासरी के नाम में इनके शरीर का हर एक रोग चला जाए इन द नेम ऑफ जीसस। यीशु नासरी के नाम में शरीर का दर्द, हर प्रकार की बीमारी इनके शरीर को छोड़कर जाओ यीशु के नाम में। इनकी रिपोर्ट्स नॉर्मल हो जाएं यीशु के नाम में, इनकी रिपोर्ट्स बदल जाएं यीशु के नाम में इन द नेम ऑफ जीसस। जो गंभीर रोग में हैं, यीशु के नाम में वो रिस्टोर हो जाएं, उनके अंग नए हो जाएं यीशु के नाम में, रिन्यू हो जाएं उनके अंग प्रभु, उनमें सामर्थ्य दे प्रभु पिता परमेश्वर। हड्डियों में बल आ जाए यीशु के नाम में, मांसपेशियों में जान आ जाए यीशु के नाम में इन द नेम ऑफ जीसस। प्रभु आज की रात को तेरे हाथों में देते हैं। जब ये भाई ये बहन अपने बिस्तर में जाते हैं, सोते हैं, तो इन्हें अच्छी नींद आए। हर प्रकार के दुष्ट का काम इनके जीवनों से नष्ट हो जाए यीशु के नाम में। हर प्रकार का गलत सपना यीशु के नाम में चला जाए इन द नेम ऑफ जीसस। यीशु के नाम में, यीशु के नाम में ये अच्छी नींद को लें प्रभु जी। पिता परमेश्वर, इस भाई इस बहन को तेरे हाथों में देते हैं पिता। इन्हें हर एक चिंता परेशानी दुख बीमारियों से आप बचाएं, हर एक खतरे मुसीबत दुर्घटनाओं से आप बचाएं। धन्यवाद करते हैं इनके परिवार पर, इनके कामों पर तेरी आशीष हो। इनके परिवार से हर एक लड़ाई झगड़ा यीशु के नाम में चला जाए इन द नेम ऑफ जीसस। सुख शांति मेल मिलाप इनके परिवार में आए। धन्यवाद करते हैं। सारी आदर और महिमा आपको देते हुए प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं,
आमीन।